जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड या यूपी पुलिस या यूपीएसआई इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जो जीके का टॉपिक है उसके अंतर्गत जो सामान्य विज्ञान आता है, तो उस सामान्य विज्ञान में जो जीव विज्ञान है उसके हम टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं, जो कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएंगे। तो इस कंपटीशन के दौर में आपके लिए 2 से 3 नंबर बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और आप हमें अंत में बताइएगा वीडियो के कि आपकी सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स राइट थे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीव विज्ञान किस विषय का अध्ययन है। तो जीव विज्ञान किस विषय का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पदार्थों का अध्ययन किया जाता है या ऊर्जा का या जीवों का या रसायनों का। तो जीव विज्ञान विषय में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवों का। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो यह कोशिका कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर कोशिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कब की थी, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी होती हैं। तो यह भी आता है क्वेश्चन, पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यकृत जो होती है, यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ ले तो क्या होता है, त्वचा होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं, फीमर या स्टेपीज या रेडियस या अल्ना। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए, क्लास 2 से ही पढ़ाया जाता है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 206 हड्डियां मानव शरीर में होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो मानव शरीर में जो रक्त का लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है रक्त में, इसलिए रुधिर का रंग लाल होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं। तो रक्त का थक्का जमाने में जो सहायक कोशिकाएं होती हैं वह प्लेटलेट्स होती हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी प्लेटलेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में पूरे 4 कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है। तो मानव शरीर में शुद्ध रक्त जो है वह बाएं अलिंद में पाया जाता है। हृदय के बाएं अलिंद में मानव शरीर में शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है। तो मानव हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर जो है वह यसे नोड है। तो यसे नोड के द्वारा जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है ऐसे नोड। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है। तो मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग होता है फेफड़ा, सभी को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी फेफड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है। तो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस ग्रहण की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है। तो श्वसन के दौरान जो गैस बाहर निकाली जाती है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाली जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर में भोजन का पाचन सबसे अधिक कहाँ होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, मुख में या अमाशय में या छोटी आंत में या बड़ी आंत में। तो मानव शरीर में भोजन का पाचन जो होता है वह सर्वाधिक छोटी आंत में
होता है, पूर्ण होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट छोटी आंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वह अग्नाशय से स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो रोग होता है वह रिकेट्स या सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? वह फीमर हड्डी होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर फीमर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पौधों में भोजन के बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का उपयोग करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण के दौरान करते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, कैरोटीन होता है या ज़ैंथोफिल या क्लोरोफिल या एंथेनोसाइनिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल वर्णक महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आपसे एक निवेदन है, सो प्लीज़ ये छोटा सा काम जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जो होता है वह जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जाइलम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन जो होता है वह फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से पत्तियों से होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों, वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है किसी को पता है? तो नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। वाष्पोत्सर्जन के दौरान जो पौधे होते हैं वो जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई तो पत्तियों के माध्यम से वो उन सभी पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं, तेजी से वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यह अस्थिमज्जा में मानव शरीर में रुधिर का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो मानव शरीर में प्रतिरक्षक कोशिकाएं कौन सी प्रदान करती हैं? तो यह WBC करती हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड कार्पसल्स। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। वाइट ब्लड कार्पसल्स श्वेत रुधिर कणिकाएं और RBC की रेड ब्लड कार्पसल्स लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव नेत्र में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटिना भाग में मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव कान का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, कोक्लिया भाग या फिर कर्णपल्लव या अर्धवृत्ताकार नलिकाएं या कर्णपटल। तो करेक्ट आंसर इसका होगा अर्धवृत्ताकार नलिकाएं जो होती हैं वह मानव कान का जो भाग होता है संतुलन शरीर का बनाए रखता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि और स्मृति से संबंधित है? तो मानव मस्तिष्क का जो
सेरिब्रम भाग होता है वह बुद्धि और स्मृति से संबंधित होता है, सेरिब्रम भाग। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? तो मानव मस्तिष्क का जो सेरिबेलम भाग होता है वह संतुलन बनाए रखता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में मूत्र का निर्माण गुर्दा में होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव शरीर में मूत्र का अस्थायी भंडारण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में मूत्र का अस्थायी भंडारण जो होता है वह मूत्राशय में होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वह 37 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों कभी कभी आपको फ़ारेनहाइट में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस नहीं रहता, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम लोग कभी कभी सेल्सियस को ही लगा देते हैं 98 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आप लोग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को अंतर देख के लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो मानव के रुधिर का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो होता है 7.4। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का 7.4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, मलेरिया रोग किस रोगाणु के कारण होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है वह प्रोटोजोआ रोगाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो मलेरिया वह जो काटने से फैलता है वह एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो डेंगू रोग जो मच्छर के काटने से फैलता है वह मच्छर होता है मादा एडीज। तो एडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग फैलता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है? तो मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है? माता करता है या पिता या फिर दोनों या पर्यावरण के द्वारा? तो मानव में लिंग का निर्धारण पिता के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारे समाज में क्या प्रचलित है कि जो बेटियां जब पैदा होती हैं तो उसको दोष दिया जाता है माता का, लेकिन इसमें किसका योगदान रहता है? पिता के द्वारा जो होता है वह स्त्री या पुरुष होने का योगदान होता है पिता के द्वारा, क्योंकि माता में XX गुणसूत्र पाया जाता है और पिता में XY गुणसूत्र पाया जाता है। जब Y गुणसूत्र जो है पिता के द्वारा आता है, माता के साथ गुणसूत्र के साथ मिलता है तो पुत्र उत्पन्न होता है। यदि X गुणसूत्र आ जाता है तो XX बन जाता है, तो उस स्थिति में पुत्री प्राप्त होती है। तो इसलिए पिता का जो होता है वह योगदान रहता है लिंग निर्धारण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव शरीर में आनुवांशिक जानकारी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में आनुवांशिक जानकारी जो है वह ऑप्शन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में या राइबोसोम में या डीएनए में या लाइसोसोम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए में जो है मानव शरीर की आनुवांशिक जानकारी पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, पौधों में बीज बनने की प्रक्रिया किसके बाद होती है? तो पौधों में बीज बनने की प्रक्रिया निषेचन के बाद शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, पौधों में परागण की प्रक्रिया क्या है? तो पौधों में परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किस दौरान होती है? तो परागकण का स्त्री केसर तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे अधिक पोषक तत्व पाए जाने वाला हुआ है ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक ऊर्जा देता है वह वसा देता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव शरीर में पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
श्वेत ग्रंथि से मानव शरीर से पसीना निकलता है श्वेत ग्रंथि से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे टॉप 50 बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब वीडियो को लाइक ज़्यादा चाहते एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।